मिहिर भोज की जो मूर्ति का विवाद है, वो हरियाणा में बीजेपी नेताओं को बहिष्कार का सामना करने के लिए एकदम परेशान किए हुए हैं। क्योंकि जो राजपूत समुदाय और क्षत्रिय समुदाय, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि राजपूत टर्मिनोलॉजी का प्रयोग बहुत बाद में हुआ है, लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। ये अलग विषय में, इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि राजपूत समुदाय के भाजपा राज्य इकाई के लगभग 40 पदाधिकारियों ने राज्य पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश धमाका को अपना, जो ओम प्रकाश धानका है, उन्हीं को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजपूत समुदाय के प्रभुत्व वाले जो हरियाणा के कई गांव हैं, जिनमें सिर्फ राजपूत ही रहते हैं, अब उनके गांव में उनकी एंट्री जो है बैन हो गई है। आप कई सारे बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा के नेताओं का आना मना। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए और सपा बसपा सभी पार्टियों के लिए एंट्री, यहाँ तक कि AIM-IM के लिए भी एंट्री बैन नहीं है, लेकिन भाजपा के नेताओं के लिए जो एंट्री है वो बैन हो गई है। क्योंकि राजपूत समाज के लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से ही सम्राट मिहिर भोज का मामला जो है हाईलाइट हुआ, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए उन्होंने भाजपा के नेताओं पर जो प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि 9वीं शताब्दी के सम्राट जो थे मिहिर भोज, उनकी कैथल जिले में पट्टिका पर गुर्जर शब्द अंकित है। आप विकिपीडिया में भी देखेंगे तो आपको गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ही नजर आएगा। वही भाजपा के कैथल विधायक जो लीलाराम गुर्जर है और गुर्जर सम्राट के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने इस मूर्ति को लेकर के काफी दिनों से आंदोलन चला रखा था। तो इस वजह से मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया। आपको पूरी बात बताते हैं कि गुर्जर समुदाय के नेताओं ने 20 जुलाई को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिभा कान्हा की अनावरण कर दिया था, लेकिन तभी से राजपूत समुदाय के भाजपा राज्य इकाई के लगभग 40 पदाधिकारियों ने राज्य पार्टी प्रमुख ओम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जो है मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का पत्र मिलने से उन्होंने कहा कि हमें कोई इस्तीफे का पत्र फिलहाल तक नहीं मिला है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार राजपूत नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कैथल के भाजपा किसान मोर्चा प्रमुख संजीव राणा ने आपको बताया कि मीडिया कर्मियों ने बताया कि राजपूत समुदाय के लगभग 47 पदाधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसमें करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद और राज्य भर में अधिक नेताओं के इस्तीफे की उम्मीद है। वहीं शाहजादपुर, सूदपुर, सुखी, पबाना, हसनपुर और काखेरी में कई गांवों में जो राजपूत जो लोग हैं, जिनका गांव राजपूत बहुल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन गांव में प्रवेश करने वाले किसी को भी भाजपा नेता को काले झंडे दिखाया जाएगा अगर पहुंच गए तो, और प्रवेश को रोक दिया जाएगा। राणा ने यही बताया कि उन्होंने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजपूत समुदाय को आश्वासन नहीं दे देते कि वह मूर्ति में से गुर्जर शब्द हटा देंगे। वहीं कैथल भाजपा अध्यक्ष अशोक गुर्जर को बर्खास्त करने और श्री लीला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के भी राजपूत आंदोलन रहित है। राम गुर्जर स्थानीय विधायक, राज्य की आबादी में राजपूतों की संख्या लगभग 5% है और 2 विधायक इसी समुदाय से हैं। नेपाल पाल रावत जो कि निर्दलीय है और संजय सिंह जो भाजपा से है, वो राणा ने बताया कि ये जो है 2 विधायक हमारे समुदाय से है। वही समुदाय के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाता है और भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 राजपूत नेताओं को भी टिकट दिया था। मौजूदा विधानसभा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत 6 गुर्जर विधायक हैं। केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री और फरीदाबाद लोकसभा सांसद कृष्णपाल गुर्जर समुदाय के अन्य प्रमुख नेता हैं। वहीं जब अन्य लोगों से बातचीत करते हैं गुर्जर लोगों से, तो इस पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि गुर्जर लोगों का मानना है कि जो राजपूत समुदाय के लोग हैं, जो राजपूत शब्द है बहुत समय बाद आया हुआ है और जो गुर्जर शब्द है वो बहुत पुराना है। हालांकि इसमें भी कई सारे मतभेद हैं, जैसा कि आपने पानीपत देखा होगा कि गुर्जर समुदाय का गुर्जर जो शब्द है वो एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है जिसका नाम है गुर्जरा क्षेत्र। पूरा का पूरा मामला बेहद पेचीदा है, क्योंकि गुर्जर जो है वो ओबीसी में आते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। जो राजपूत अपने आप को कहते हैं क्षत्रिय में आते हैं और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला हुआ है। वो कहते हैं ठीक है, आप भी जो है गुर्जर है, आप अगर छत्री बनना चाहते हैं, बनने कोई समस्या नहीं, कोई आरक्षण छोड़ दीजिए। अब ये कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती चली जा रही है।
इसका कोई छोर अंत दिखाई नहीं दे रहा है वर्तमान में, क्योंकि इसमें भी कई सारी कंट्रोवर्सी है। भगवान राम का जो मंदिर का आंदोलन हो रहा था, उसमें राजपूत समुदाय ने इस आंदोलन से किनारा कस लिया था, ऐसा गुर्जर समुदाय के लोग आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि भगवान राम अगर क्षत्रिय थे तो आपने उनके लिए किया क्या, क्योंकि भगवान राम के आंदोलन के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी में क्षत्रियों का पहले से ही वर्चस्व था, और भगवान राम के आंदोलन के बाद भी क्षत्रिय समाज के लोग समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे, और जिन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इस तरह से वो लोग कई चीजें करते हैं। वही श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन है, श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, छाती ठोक कर उन्होंने कई बार कहा गीता में कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन उनके आंदोलन के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों ने कई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने धकेल दिया और उनको अन्य जात के लोगों का नायक बना दिया। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, गुर्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है, लेकिन क्षत्रियों के लिए उन्होंने क्या किया, राजपूतों ने क्या भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई लड़ी, उन्होंने छाती ठोक के गीता में कई बार कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। उसी तरह से एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर के है। गुर्जर कहते हैं ये हमारे हैं, राजपूत कहते हैं इनके हैं। इसमें एक और चीजें आ जाती है, जाट लोगों की। जाट जो है सूरजमल जाट को अपना जो है नेता मानते हैं, और वास्तव में सूरजमल जाट नेता है, क्योंकि आपको बता दें कि इतिहास में दर्ज है कि जब महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण राजा थे वह युद्ध करने के लिए दिल्ली में पहुंचे, तो राजपूतों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि उनकी सेना भूखी प्यासी थी, एक अन्न का दाना तक नहीं दिया। वही सूरजमल जाट ने छाती ठोक के कहा, हे ब्राह्मण महाराजाओं, हे ब्राह्मण सेनाओं, आप मुगलों से युद्ध करने आए हैं और हम आपके साथ हैं, मरते दम तक जाट आपके साथ रहेगा। और वास्तव में उसके बाद से जाट समुदाय ने अपनी जो मित्रता थी ब्राह्मणों के साथ निभाई, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी तब आई जबकि जाट जो पहलवान थे उनका आंदोलन था, उसमें ब्राह्मणों को गाली दे गई। ब्राह्मणों ने कहा, जाट भाई आपने तो हमेशा हमारा साथ दिया, राजपूत राजाओं ने जो अपने गेट बंद कर दिए थे मुगलों से युद्ध के दौरान, तब भी आपने हमारा साथ दिया, और दूध के जो भी रूखा सूखा आपके पास था आपने खाया। आपको बता दें वो एक अंतिम लड़ाई थी जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण मारे गए थे, और आपको बता दें महाराष्ट्र से आए थे लड़ने के राजपूतों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, सिर्फ सूरजमल जाट ही अपने दरवाजे खोले थे। तो सूरजमल जाट यानी जाट लोग जो है इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है कि जब जाट आंदोलन हो रहा था तो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए गए और कोई जाट बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो इसमें भी अब देखिए समय चूंकि बदलता रहता है, आपको खुद बता दूं एक समय था कि जाट ब्राह्मण के पार ताजने को तैयार था, सूरजमल जाट ने ब्राह्मणों के साथ युद्ध किया था, लेकिन वही आज का जाट जो है ब्राह्मण के खिलाफ गाली अगर गलौज होता है तो भी वो चुपचाप सुन लेता है। तो समय चक्र परिवर्तनशील है, इसलिए मेरा ये मानना है कि समय का ध्यान रखते हुए राजपूतों का भी समझना चाहिए कि महाराणा प्रताप किससे लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप लड़ने वाले थे मान सिंह के साथ, मान सिंह के साथ उनका युद्ध चल रहा था। और जो आपको ये बता दें कि ब्राह्मण समुदाय था, भील समुदाय था, वो महाराणा प्रताप के साथ था। ब्राह्मण समुदाय के महाराणा प्रताप के साथ आने की वजह से महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं घास फूस खा लूंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारा साथ दिया है। मजे की बात यह है कि महाराणा प्रताप अपने वचन पर टिके रहे और उन्होंने घास फूस खा करके भी जंगलों में रहते रहे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को वचन दिया था कि घास फूस खा लेंगे लेकिन जानवर नहीं खाएंगे। जंगल में घरारे जानवर थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने घास फूस खा करके लड़ाई लड़ी और ब्राह्मणों को उनका समर्थन था। ब्राह्मणों ने बहुत ही चालाकी के साथ भीलों को अपना लिया और भीलों को संगठित कर लिया। इस लड़ाई में ब्राह्मणों की चालाकी बहुत ज्यादा काम आई। ब्राह्मणों की चालाकी के साथ 1000 मुस्लिमों को भी अपनी तरफ ला लिया, जो कि मान सिंह के सपोर्टर थे, जो मुगल सेना के थे। आपको बता दें कि ब्राह्मणों की इसी चालाकी की वजह से जब मान सिंह राजपूत जो था वह लेकर सेना आया, 7-8 हजार की सेना थी, उसमें 1000 मुस्लिम थे। पहले से ही ब्राह्मणों ने सेटिंग बेटिंग कर रखी थी। इधर के मुस्लिमों ने कहा कि तुम लोग पीछे भागना, और वो जैसे ही मुस्लिम आगे की तरफ थे वो पीछे भागे। मान सिंह की सेना को लगा कि अरे हम युद्ध हार रहे हैं, क्योंकि हमारी अग्रिम पंक्ति के पीछे भाग रही है। ब्राह्मणों की चालाकी, ब्राह्मणों ने सेटिंग कर रखी थी, जब मान सिंह की सेना हारे तो आप जितने भी अवसर तरीके में पान रखते हो आप उन्हें लूट लेना। और उसके बाद लूटपाट की ऐसी घटनाएं हुई कि मान सिंह 8000 की सेना को लेकर के आया था, लेकिन 3000 की सेना और मात्र 500 ब्राह्मण थे उनके साथ।
उनको उन्होंने मिल करके हरा दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने चालाकी के साथ फूट डाल दी थी और अपनी तरफ कुछ मुस्लिमों को मिला लिया था, जिन्होंने सेटिंग गेटिंग करके मुस्लिमों से कहा कि तुम पहले भाग जाना। और जब मुस्लिम आगे आए वो पीछे भागे और मान सिंह की सेना को लगा कि पीछे से हमला हो गया, हमला इतना तेज है कि सभी भागे चले जा रहे हैं। उसी में गाजर मूली की तरफ काट दिए गए मान सिंह के सेना वाले। बाद में पहले से ही तय था कि जो मुस्लिम जो वहां प्रताप का साथ देने के लिए आए हैं वो लूटपाट करेंगे, और जो मान सिंह के सेना के मुस्लिम है वह भी इन सैनिकों को जो मर गए उनके आभूषण इत्यादि सोना इत्यादि लूट लेंगे, और उन्होंने लूटपाट की। हालांकि पहले से ही तय था। तो कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप छत्री थे, किससे लड़ाई लड़े? मान सिंह से लड़े। तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, वो समय और था, आज समय और है। इसलिए राजपूतों को भी चाहिए कि समय समझ ले, और गुर्जरों को भी चाहिए कि समय समझ ले। समय के अनुसार ही कार्य होता है। आप भोज के अपना मानते हैं, मानिए, वो भी अपना मानते हैं। अगर राजपूत जो है उनका मानता है तो भैया उनकी मूर्ति लगाओ और क्षत्रिय सम्राट लिख दो भोज। उसके बाद गुर्जर अगर मूर्ति लगाता है तो गुर्जर सम्राट लिख दे रहे तो भी सही है। अगर कोई भील महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाता है, भील सम्राट लिख देता है तो भी सही है। कोई छत्री लगाता है तो भी सही है। अरे महाराज जी, महाराणा प्रताप की सेना में तो छत्री बहुत कम थे। महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 12 छत्री थे, बाकी 500 से अधिक ब्राह्मण थे, और जो है 3000 के करीब भील थे। आपको समझना होगा महाराज जी, इस समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। ज्यादा कहने के बजाय थोड़ा कहना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, और झगड़ा वगड़ा बंद कर देना चाहिए। अगर छत्रियों की बात करें तो छत्री तो शेर सिंह राणा इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो सिर्फ मात्र एक छत्री है, शेर सिंह राणा, जो कि चला गया अफगानिस्तान और जा करके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आया। कितने कष्ट सहे होंगे उसने, कितना खतरा सहा होगा उसने। छत्र धर्म को तो उसने निभाया है। चक्रवर्ती सम्राट शेर सिंह राणा वर्तमान का जो है, और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। न गुर्जर उसको चक्रवर्ती सम्राट शेर सिंह राणा अगर आप कह देते हैं तो हर आदमी उनको मानने को तैयार है, ब्राह्मण भी मानने को तैयार है, गुर्जर भी मानने को तैयार है, सभी मानने को तैयार है, क्योंकि शेर सिंह राणा ने छाती ठोक कर छत्री वाला काम किया है। इसलिए आप देखिए, कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय मिलजुल कर अगर अपना काम करते हैं तो सही है। इतिहास तो अगर आप पन्ने को पलटेंगे तो कुछ चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और कुछ चीजें आपके विपक्ष में भी चली जाएंगी। इसलिए मेलजोल बनाना और वर्तमान को लेकर के साथ चलना सही है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो प्रदेश प्रतिबंधित कर दे रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद भी आप सपा के साथ खड़े नजर आए। कहने के लिए बहुत कुछ मसाला है लोगों के पास, इसलिए बीती बातों को पानी डाल लेना ही उचित रहता है। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, बीती बातों को पानी डालिए, वर्तमान में जीजिए। अगर आप लोग वो गुर्जर की प्रतिमा लगा रहे हैं, आप क्षत्रिय सम्राट वीर भोज की प्रतिमा लगाइए। कभी आपने लगाया? लगा कर देखिए भाई, कौन आपको मना कर रहा है? आपका गांव है, जिस गांव में आप भाजपा नेताओं का पुलिस प्रतिबंधित किए हैं, उसी तरह चौक लगाइए, वहां क्षत्रिय सम्राट वीर भोज लिखाइए। लेकिन तब आप नहीं लिखवाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की आप लगाइए, छत्री जो है भगवान श्री कृष्ण कर दीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन पहले तो आपको यह कहना होगा वर्तमान में जिए ना ज्यादा अच्छा है, और शांति से समझौता करके चलना। थोड़ा वो समझे, थोड़ा आप समझे, यही ज्यादा उचित है।